कन्हाटोला निवासी 55 वर्षीय हरिदास की पानी में डूबने से हुई मौत। ओबीसी वर्ग को आरक्षण और शिक्षक भर्ती आरक्षण प्रदान करने के लिए आयोग अध्यक्ष से की मुलाकात। और मांगे नहीं मानी गई तो सब्जी व्यापारी जा सकते हैं हड़ताल पर। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया के बड़ी नहर में कन्हाटोला निवासी हरिदास की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा खैरलांजी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाने से कार्यवाहक उप निरीक्षक सुभाष सिंह ठाकुर सहित स्टाफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और अग्रिम कार्रवाई की शुरुआत की। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने और चयनित शिक्षा भर्ती को 27% आरक्षण के आधार पर करने की मांग को लेकर रविवार को ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात कर उन्हें ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को शीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान करने, ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना, ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के हिसाब से 52% आरक्षण दिए जाने की मांग, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने सहित अन्य ओबीसी वर्ग के विषयों पर चर्चा की गई। ओबीसी महासभा के बैनर तले जो लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे कि जो विगत 3 वर्षों से चयनित शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, वे 27% आरक्षण के आधार पर जल्द से जल्द हो। महाविद्यालय के जो बच्चों को विगत वर्षों से जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, वो 15 दिवस के भीतर में छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करे। इसके साथ में जातिगत जनगणना और जो ओबीसी का 27% आरक्षण है, उसको केंद्र सरकार के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अन्य विषयों पर हमने आज आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी से चर्चा की। ये जो चयनित शिक्षक हैं, उनका महासंघ के लोक का प्रतिनिधिमंडल और उनके अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमें 27% आरक्षण अनुरूप ओबीसी की भर्ती उन्होंने उनके ज्ञापन को लिया है। लालबर्रा के थोक सब्जी व्यापारियों द्वारा अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए थोक और सब्जी विक्रेता संघ लालबर्रा ने बताया कि बैठक व्यवस्था को लेकर सब्जी व्यापारियों को भीड़भाड़ से बचने हाई स्कूल मैदान लालबर्रा में वैकल्पिक रूप से दुकान लगाने को मांग की गई है। सब्जी मंडी में आने वाले बड़े वाहन और भीड़भाड़ से आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद खिलाड़ियों द्वारा आपत्ति लेने और खेल मैदान में भारी वाहनों से मैदान खराब होने पर वहां से हटा दिया गया। उसके बाद स्थानीय मंडी निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में दुकानें लगाई गई तो मंडी प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा दुकान खाली करा दी गई। इन्हीं सब मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सड़क, पुल, पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्यों में जहां जमकर अनियमितताएं हो रही हैं, वहीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत भी इस अनियमितताओं में अछूती नहीं है। जनपद और संबंधित उपयंत्रियों की मिलीभगत से सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों के द्वारा जमकर चांदी काटी जा रही है। ऐसा ही खुलासा बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अचानकपुर, जमुनिया, रघोली और छपरा का हुआ है, जहां अचानकपुर में पंचायत द्वारा 3 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की सड़क की जगह 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य करवाकर 3 किलोमीटर की राशि आहरण कर ली गई। हैरत वाली बात तो यह है कि संबंधित उपयंत्री के द्वारा 3 किलोमीटर लंबी सड़क का मूल्यांकन भी कर दिया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी आशुतोष राय ने विगत दिनों बालाघाट जोन में कार्यभार संभाल लिया है। राय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल मुख्यालय भोपाल में पदस्थ थे। राय एक सरल स्वभाव के अधिकारी हैं। चर्चा में उन्होंने बताया कि उनकी नौकरी की शुरुआत 1996 में छत्तीसगढ़ के बस्तर के कोंटा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर हुई है। जिले में उपलब्ध खनिज, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना और जिले में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 18 अगस्त को इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था। इस मीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 अगस्त को बालाघाट प्रवास के दौरान बालाघाट जिले में निवेश के लिए तैयार उद्यमियों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया था, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे की अध्यक्षता में जिले के अधिकारियों और उद्यमियों की बैठक आयोजित की गई, जहां आयुष मंत्री कांवरे ने बैठक में अधिकारियों और उद्यमियों से कहा कि इन्वेस्टर्स मीट में पिछले जिले में निवेश संबंधी जो भी प्रस्ताव उद्यमियों की ओर से प्राप्त हुए हैं, वो धरातल पर भी नजर आने चाहिए।